दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं खड़ा हूं सरसों के खेत में और पास में देख लो गेहूं का खेत भी खड़ा है। आज किसान भाई से चर्चा करेंगे इस विषय में कि इन्हें अगर मैं बात करूं सरसों की और गेहूं की तो दोनों के अंदर बेटर क्या लगा, यानी कि कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी लगी, क्या फ़ायदा देखने को मिला, सरसों की बुआई कब से कर रहे हैं, सारा कुछ जानने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले परिचय कराता हूँ मैं किसान भाई के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को अपना करा दो। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम महाराज सिंह है और गांव मेमडी का रहने वाला हूं जी। और खेतीबाड़ी का शौक है, खेतीबाड़ी करते हैं, खेत किसान है। अगर बात कर लें आपकी सरसों की, तो ये सरसों की खेती कब से कर रहे हो, कितना समय हो गया? जब से और संभाला, जब से कर ही रहे हैं। यानी कि शुरुआत से, जैसे पहले बुजुर्ग करते थे, हाँ फिर आपने करी, मतलब लगातार कंटिन्यू है? कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं देखता हूँ कि अपने क्षेत्र में सरसों की बुआई आजकल बहुत कम किसान भाई करते हैं, ज़्यादातर गेहूं की बुआई कर लेते हैं, धान की बुआई कर लेते हैं। आपको क्या अच्छा लगा सरसों के अंदर? मतलब एक तो सरसों पैदा करने से फसल चक्र हो जाता है जी। क्योंकि इसमें फिर गन्ना बोएंगे तो गन्ना बढ़िया होएगा, यानी कि जमीन अपनी बन जाती है। जमीन का, हाँ, फसल चक्र होने की वजह से जमीन का भी बढ़िया हो जाता है जी। और ज़मीन को आराम मिल जाता है। जो न्यूट्रिशन होते हैं ज़मीन में वो पूरे होते हैं गन्ने के लिए, यानी कि दोबारा जो अपनी मिट्टी है वो दोबारा से चार्ज हो जाती है। चार्ज रहती है। तो इसके लिए सरसों बोनी बहुत ज़रूरी है जी। यानी कि आप फसल चक्र के लिए भी सरसों की बुआई करते हो। तो अगर बात कर लूँ मैं इसकी बुआई की, ये अपनी सरसों खड़ी है, लगभग कितना टाइम हो गया इसकी बुआई हुए हुए? लगभग इसे हो गए 2.5-3 महीने बोए हुए सरसों को। 2.5 महीने के आसपास आपको हो 2.5 गए। महीने के आसपास। अगर बात कर लूँ मैं इसकी सिंचाई की, तो लगभग कितने पानी अभी तक आपने दे दिए होंगे? सिंचाई तो एक ही पानी दिया था, बाद को तो बारिश हो गई 1-2 बार। यानी कि एक ही पानी दिया है एक अभी ही तक। पानी दिया बस। अगर बात कर लूँ मैं इसमें लागत की, तो कुछ लागत लगाई आपने इसके अंदर? कुछ भी ना, एक हल्का सा छिट्टा यूरिया का मारा था 5 किलो बीघे का। बस यूरिया यानी कि नाइट्रोजन दिया था, बस। बाकी कुछ नहीं दिया? और कुछ नहीं। कोई स्प्रे नहीं, कोई दवाई नहीं? कोई दवाई नहीं। बराबर में आपकी गेहूं लगी हुई है। तो अगर मैं बात कर लूं आपकी गेहूं की, जैसे हमने सरसों की बात आपसे कर ली, गेहूं के बारे में बात आपसे कर लूं, मैं देख रहा हूं कि जगह जगह ये खाई हुई भी है। हाँ, मैं बहुत खा रहे हैं। जो नील गाय होती बहुत है, ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं नील गाय। तो नील गाय, उससे गेहूं के ऊपर तो प्रभाव पड़ा है। मैं देख रहा हूँ सरसों के ऊपर जो है ये, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है? खाते तो है नहीं, ये तोड़ तो रखा बहुत जी। यानी कि अगर घूमने में नुकसान की बात कर लें तो वो है। हाँ। बाकी इसको सरसों को खाते नहीं है? नहीं खाते नहीं, जानवर वगैरह खाते ना, नहीं। कोई तो ये भी एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं सरसों का है। सही बात है जी। अगर हम बात कर लें, देखो गेहूं से बात अगर कर लें तो गेहूं को लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। हाँ। वहीं पर अगर हम बात कर लें सरसों की, तो 2.5-3 महीने की फसल सारी है, इतने में वो तैयार हो जाती है। तो आपके अपने अनुभव से कौन सी फसल से एक अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है? भाई, सरसों से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। गेहूं के मुकाबले सरसों का फायदा है। रेट की बात कर लूँ तो लगभग बाजार में हम लेके जाते हैं, क्या रेट आपको लगभग इसका मिल जाता है? रेट का अभी तो फिलहाल मैंने पता नहीं करा क्या रेट चल रहा, पर सुनने में आ रहा है कि अच्छे रेट हैं। तेल बहुत महंगा है जी। तेल जो है सरसों का 200 रुपये लीटर बिक रहा है जी। हाँ, तो किसान अगर सरसों बोवे तो उसमें ज़्यादा फायदा कमा सकता है। जी। यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प, बेहतर विकल्प सरसों का हो सकता है अगर किसान भाई चयन करे इसका। दूसरा दोस्तों क्या है कि देखो गेहूं के अंदर क्या है कि आपको एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है खेत को पूरा तैयार होकर के आने में। दूसरा क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। गेहूं की उपज भी अच्छी खासी होती है मार्केट में, आपको पता है कि रेट उस वजह से कम हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। वहीं पर अगर हम सरसों की बात कर लें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इसका कंपटीशन बहुत कम है, यानी कि बहुत कम किसान हैं जो सरसों उगाते हैं, जो कि एक मेन प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है अगर आप भी इसका चयन करो, सरसों की आप भी अगर बुआई करते हो तो। अगर बात कर लें आपसे, मैं बात कर लूँ इसकी फलियों की, दानों की, तो दाने कैसे रहते हैं मार्केट में? जब आप लेके जाते हो मार्केट में तो बहुत तरीके की सरसों आती हैं, तो क्या रेट में भी इसका फ़र्क मिल जाता है आपको? हाँ, जो अच्छा ही चमकदार दाना होएगा, बढ़िया मोटा दाना होएगा तो उसका रेट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, फली के बारे में भी थोड़ा सा आप बताओ, फली कैसी रहती है इसकी? पूरी भरी हुई फली निकलती है? पूरी भरी हुई फली है जी। अच्छा, दाने झड़ते वड़ते तो नहीं है जी इसके? ना, ज़्यादा पकाए के काटोगे तो झड़ जाएंगे, थोड़ा हल्का नरम काटना पड़ेगा। जी। दोस्तों ये आप देख लो, पूरे फली के अंदर जो दाने हैं ना वो बिल्कुल भरे हुए हैं, और पूरे पेड़ के ऊपर ये देखो फुटाव भी इसका कितना बढ़िया है, और इसका देखो आप ब्याद भी कितना बढ़िया है। अगर बीज की बात कर लूँ तो अपना कितना प्लॉट है, ये कितना एरिया है अपना? ये 10 बीघे का नंबर है। 10 बीघे का एरिया है। तो लगभग इसके अंदर आपने कितना बीज डाला था? मैंने 2.25 किलो 2.25 किलो बीज डाला था, यानी कि बीज भी कम ही लगता है इसके अंदर, हल्का 250 ग्राम बीघे का। अगर बात करूँ मैं, देखो हर फसल का अपना महत्व है। अगर मैं इसकी सरसों से तुलना करने की कोशिश करूँ तो सरसों में और गेहूं में आपको कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी लगती है?
भाई गेहूं से ज़्यादा तो ये सरसों का ही बढ़िया है। गेहूं से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सरसों का है। हाँ। अगर मैं वैरायटी की आपसे बात कर लूँ तो वैरायटी का कौन सी का चयन करते हो आप? स्टार 10-15 बोई है, बढ़िया फली आ रही है, बहुत बढ़िया है जी। इसको लगभग कितना टाइम हो गया आपको बुआई करते हुए? इसे 2.5 महीने हुए इस खेत को, तो पहले भी कई बार बोई है हमने। जी, अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी। जैसे आपको देख करके और भी किसान भाई अगर बुआई करने की सोचे कि हम भी सरसों की बुआई करना चाहते हैं, तो क्या आपके हिसाब से स्टार 10-15 एक अच्छी हाँ, वैरायटी मैं है? तो इसे ही सजेस्ट करूंगा कि इसे बो में अच्छी और वैरायटी। अच्छा रिजल्ट लें, बढ़िया पैदावार। पैदावार की बात कर लूँ तो लगभग अनुमानित क्या पैदावार निकल जाती है सरसों की? सरसों की पैदावार 1 कुंटल से 2 कुंटल बीघे की निकलती है। 1 से 2 कुंटल बीघे की निकल जाती है। यानी कि अगर मैं एकड़ की बात कर लूँ तो लगभग 10-12 कुंटल के आसपास चली जाती है। 10-12 कुंटल। जी। उसके बाद अगर बात कर लें हम खेत की लागत की, शुरू से लेकर के अभी तक लागत की, आपने बताया कि यूरिया आपने दिया है, बाकी खेत तैयार करने में आपने कितना कुछ खर्च किया इसके अंदर? बस जुताई करी और बाद को बो दिया। डायरेक्ट बुआई कर दी थी इसकी, छिटकवा विधि से? हाँ, खाद में हल्का सा NPK लेकर उसे मिला के बगैर। जी, बाकी कोई लागत नहीं है। बाकी कोई नहीं। और अगर मैं बात कर लूँ आपसे कुछ और प्लस पॉइंट की जो आपको लगता हो, देखो लंबा अनुभव आपको हो गया सरसों उगाते हुए, तो सरसों के अंदर और क्या कुछ आपको अलग लगता है कि जिसकी वजह से आज तक भी आप टिके हुए हो? क्योंकि आपने भी देखा है कि आसपास के या दूर दराज के किसान भी आजकल सरसों की बुआई करना ख़त्म कर चुके हैं, तो आपको क्या इसके अंदर जुड़ाव लगता है ऐसा कि जिसकी वजह से आप लगातार बुआई सरसों की करते हो हर साल? सरसों में मतलब लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा है। लागत कम, मुनाफा ज़्यादा मुनाफा है। ज़्यादा। दूसरा, खेत भी अच्छा बन जाता है खेत अपना। भी, हाँ, फसल चक्कर हो जाता है। जी। इसके बाद गन्ना लगाओगे? हाँ, फिर तो गन्ना भी बोएंगे। जी जी जी। तो दोस्तों ये चीज़ है कि आप भी अगर देख रहे हो एक अच्छी फसल जिसके अंदर कम लागत लगे और ज़्यादा मुनाफा आपको मिल जाए, तो आप भी सरसों की खेती की तरफ देख सकते हो। ये एक अच्छी आपके लिए फसल है जो कम लागत के अंदर ज़्यादा मुनाफा आपको दे सकती है। वैरायटी का ख्याल रखना, स्टार की 10-15 वैरायटी है ये, आप भी चयन कर सकते हो और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में एक जागरूक किसान भाई जुड़े हुए थे जो कि सरसों की जो खेती है वो लंबे टाइम से कर रहे हैं। देखो एक अच्छा विकल्प है आपकी, एक तो मैं कर लूँ बात इनकम के लिए भी अच्छा स्रोत है, दूसरा आपके खेत में फसल चक्र हो जाता है, और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फालतू की जो लागत है वो भी इसके अंदर नहीं लगती है, क्योंकि इसके अंदर ना तो फालतू का कोई रोग आता है, ना बहुत ज़्यादा आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत इसके अंदर पड़ने वाली है। जैसा आपको पता है कि गेहूं में आजकल क्या है ना, बिना लागत के आप गेहूं का उत्पादन नहीं ले सकते, लेकिन वहीं पर अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों का जस्ट उलट है, इसमें कम लागत में भी एक अच्छी पैदावार आप लोग ले सकते हो। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, राय साझा आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।